तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम आज रहमान सर के दरोगा का सेट थ्री नंबर लेके आए हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और भी दरोगा के अलावा बिहार पुलिस, UPSI, UPPCS, बिहार PCS सबों एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, सूची एक और सूची दो में जनपद और उनकी राजधानियों के युग्म है, कूट द्वारा सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करें। तो सूची एक में जनपद है और सूची दो में राजधानी है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, कुरु। कुरु का होगा इंद्रप्रस्थ, कौशल का होगा अयोध्या और उत्स का होगा कौशाम्बी और मगध का होगा राजगिरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है, मौर्य साम्राज्य में गूढ़ पुरुष किसे कहते थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, गुप्तचर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है, गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता था। सार्थवाह, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, व्यापारिक कारवां के नेता को। क्वेश्चन नंबर 4, किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोत्तुंग वर्मन को नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी। इसका आंसर होगा बी, राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न में से किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने खलीफा से मान सूचक वस्त्र तथा आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं किया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट में है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की, ये कथन सही है। बी में कह रहा है, इसकी राजधानी पहले अनेगोंडी को बनाया गया, बाद में विजयनगर राजधानी बनी, यहाँ राजधानी होगी, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है, ये भी सही है। अगला है, कृष्णदेव राय के काल में ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, तो ये गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और कूट द्वारा सही उत्तर दीजिए। सूची एक में है इमारत और सूची दो में है शासक। जामा मस्जिद, इसका जो होगा वो होगा जामा मस्जिद, लाल महल, हजार और ये है मोट का मस्जिद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी होगा, आंसर सी होगा। जामा मस्जिद इल्तुतमिश, लाल महल बलबन, हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी और मोट का मस्जिद सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस मध्यकालीन सल्तनत ने भक्ति में कीर्तन का मुख्य स्थान दिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बाबर के युद्धों का सही क्रम निम्न में से क्या है। तो इसका आंसर होगा डी, पहले पानीपत, फिर खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा। 1526, फिर 1527, फिर 1528,
फिर 1529। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1967 से 79 की समाप्ति मद्रास की संधि से हुई, सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 की समाप्ति मंगलौर की संधि से हुई, सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुई, सही है। लेकिन चतुर्थ आंग्ल 1799 में टीपू सुल्तान को बंदी बनाकर कारागाह में डाल दिया था, यही गलत है। इसमें क्या होगा, टीपू सुल्तान मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्रमबद्ध कीजिए और कूट द्वारा अपने उत्तर दीजिए। 11 का ए होगा। अगस्त प्रस्ताव, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर क्रिप्स प्रस्ताव और फिर होगा अगस्त क्रांति। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय किन नेताओं ने भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका आंसर होगा सी, जयप्रकाश नारायण, कंदाबनी गोंगली, अच्युत पटवर्धन। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका आंसर होगा सी, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से कहाँ समांतर सरकारी की स्थापना नहीं हुई? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, तंजौर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मनगण गाया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, कलकत्ता अधिवेशन 1911। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने धर्म, सामाजिक आचार व्यवहार और सांप्रदायिक जैसे विषयों पर मैं एक नास्तिक क्यों हूँ नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही नहीं है? भारत एक औसत समुद्र तल का मापन है। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 समुद्री मील दूरी है, सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। संलग्न क्षेत्र की दूरी आधार रेखा में 24 समुद्री मील तक है, ये भी सही है। लेकिन डी जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी है इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, महेंद्रगिरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। अगला क्वेश्चन है, पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में। अगला क्वेश्चन है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निम्नलिखित निर्मित हुए हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, पेलियोजोइक महाकल्प में। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक में है सागर पुलिन और दूसरा में है राज्य। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। डी होगा। दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर उड़ीसा, कलागुट गोवा और मरीना तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, दक्षिण पश्चिम भारत में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कर एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो कथन फर्स्ट कर रहा है देव प्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, जो कि सही है। दूसरा कर रहा है रुद्र प्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है, ये भी सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है, लेकिन केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है, जो कि गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो के.एम. मुंशी संविधान के प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, सही है। अगला है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है, जो कि गलत है। इसमें होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगला है भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है अनुच्छेद यहाँ होगा 53A के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, सही है। एक होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है, ये भी सही है। तीसरा है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों का नाम 50 मतदाताओं एवं द्वारा प्रस्तावित और 60 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, ये गलत है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंध उपलब्ध है, सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो अध्यादेश का प्रख्यापन, सही है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, ये भी सही है। संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये गलत है। आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। अगला क्वेश्चन है संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, भारत का महान्यवादी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, 1952 में। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचों का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, केशवानंद भारती बनाम।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का सुरक्षा करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अनुच्छेद 32। और वही हाई कोर्ट की बात किया जाए तो अनुच्छेद 226। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, 213। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति की नियुक्ति करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, अनुच्छेद 333। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाए गए संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, नागोया। अगला क्वेश्चन है पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन 2019 का खिताब किसे हराकर जीती? इसका आंसर हो जाएगा ए, नोजोमी ओकुहारा। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का नया आधार वर्ष क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2011 से 12। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दौरान कितने मेगावाट की मांगछेदु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 44 के सी, 720 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है लेसन्स लाइफ टॉप मी अनोइंग किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुपम खेर। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन है 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस की थीम था? इसका आंसर होगा बी, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन है मार्च 2020 में सिडबी द्वारा उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस ट्रेन की शुरुआत की गई है? इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है छठे ब्रिक्स संसदीय मंच 2020 पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर है ए, ओम बिरला। अगला क्वेश्चन है भारत अमेरिका 2+2 मंत्री संसदीय संवाद के तीसरे संस्करण में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ए, माइक पोम्पियो, मार्क एस्पर। अगला क्वेश्चन है यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किसकी होती है? ये हो जाएगा ए। इसका जो आंसर होगा ए होगा फोस्फोलिपिड। अगला क्वेश्चन है रेबीज क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, विषाणु की बीमारी। अगला क्वेश्चन है जीव जो पेड़ की तनों में रहता है किसके रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ए, वृक्षीय। इसका आंसर ए होगा वृक्षीय। अगला क्वेश्चन है पके अंगूर में होता है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज, ए। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य जोखिम के लिए सर्वाधिक खतरनाक वायु प्रदूषण क्या है?
इसका आंसर होगा ए सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है गाजर गाजर कौन से विटामिन का मुख्य स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? तो इसका आंसर होगा बी 20। निम्नलिखित में मानव शरीर में उपस्थित सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा सी पीयूष। अगला क्वेश्चन है इताई इताई बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा ए कैडमियम। अगला क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी कीटों से। अगला क्वेश्चन है किसी दर में तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उसका तापमान कितना होगा? तो इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर आएगा 212 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक गर्म वस्तु से उत्सर्जन होता है। इसका आंसर है सी अवरक्त किरणें। अगला क्वेश्चन है बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? तो इसका आंसर जो होगा सी होगा व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन है दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसमें प्रस्तुत होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी सिनेमा में। यह है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे अन्य से अलग है? इसका आंसर हो जाएगा डी ध्वनि तरंगे। अगला क्वेश्चन है CO2 में सी का संस्करण होता है। इसका आंसर होगा ए SP। अगला क्वेश्चन है हवा में अनुपस्थिति में किसी अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना कहलाता है। इसका आंसर होगा बी भंजन। अगला क्वेश्चन है वायु में संपर्क में आने पर चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, इसका मुख्य कारण है? इसका आंसर होगा ए कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है इथेन का स्वाद हल्का होता है, ए मीठा। अगला क्वेश्चन है रसायन जगत में साबुन को किसका लवण कहते हैं? इसका आंसर है ए वसीय अम्ल। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेष के में 5 बचता है तो संख्या का मान ज्ञात करें। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। इसी तरह 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का मौसा लौसा क्रमशः 8 और 160 है। यदि संख्याओं 30 और 45 के बीच में है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर होगा डी। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 78 नंबर 78 का जो आंसर होगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा सी।
इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है मैक्रो कंप्यूटर के रूप है, इसका आंसर हो जाएगा डी। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नेटवर्क कंप्यूटर सभी होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है न्यूयॉर्क शेयर बाजार में सूचीबद्ध की जाने वाली भारत की सबसे पहली सरकारी कंपनी है। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है मिनी कंप्यूटर की डिस्क स्टोरेज क्षमता होती है, इसका आंसर होगा डी 100 GB। अगला क्वेश्चन है किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर है अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है, इसका आंसर है सी उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। अगला क्वेश्चन है कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में वृद्धि को कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए, इसका आंसर हो जाएगा बी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक में है, इसका आंसर हो जाएगा ए हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग। अगला क्वेश्चन है पिनांक क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना 1952 ईस्वी में शुल्क सहयोग परिषद के रूप में की गई थी, सही है। WCO का मूल उद्देश्य संपूर्ण विश्व में सीमा प्रशासनों की प्रभावशीलता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि लाना, सही है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 93 निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया समूह संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ए रासायनिक एवं जैविक हथियार। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी होती है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑस्ट्रेलियाई ओपन। अगला क्वेश्चन है लाल क्रांति का संबंध है, इसका आंसर हो जाएगा डी मांस एवं टमाटर से। अगला क्वेश्चन है एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है, इसका आंसर है ए चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है IMO का विस्तारित रूप क्या है, तो इसका आंसर होगा सी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन।
अगला क्वेश्चन है जोकिन अल्चापो गुजमैन कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी मैक्सिकन ड्रग्स लॉर्ड। अगला क्वेश्चन है वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी गवांग नामयांग। चलिए धन्यवाद। आपको हम ये टोटल सेट करवाएंगे, रहमान सर का टोटल सेट करवाएंगे।